सुबह का टाइम कितना मनमोहक और प्यारा होता है। सभी उठकर खुशी खुशी से अपने काम की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन आज तो कुछ और ही हुआ। मौसम ने जैसे पूरी तरह अपनी करवट ही बदल ली हो। आसमानी बिजली की चमक और आवाज को सुनकर ऐसे लग रहा था मानो जैसे कोई बम फट रहा है। ऐसे मौसम में एक पंडित अपनी भक्ति में लीन थे। अचानक उनके पास एक ऑटो ड्राइवर आता है। ऑटो ड्राइवर पंडित जी के पास आकर बोलता है, पंडित जी गुस्सा ना करें, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैंने आते हुए रास्ते में देखा मौसम बहुत खराब हो चुका है। इस मौसम में यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कहीं ऊंची जगह पर ले जाता हूँ। पूरा गांव खाली हो चुका है, बाढ़ आने का बहुत खतरा है। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें ले जाने के लिए भगवान को खुद चलकर आना होगा। हम दिन रात उनकी पूजा करते हैं। हमें पूरी आस है कि भगवान हमें स्वयं लेने के लिए आए। देख लेना, भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे। हम यहीं बैठकर भगवान की पूजा करेंगे। आप चले जाओ। ऑटो ड्राइवर वहां से चला जाता है। मौसम सच में बहुत खराब होने लगा था। बिजली जोर जोर से गरजने लगी थी। बारिश बहुत तेजी से होने लगी थी। इधर पंडित जी भी अपनी भक्ति में लीन थे। पूरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। जैसे मान लीजिए कि समुद्र ने गांव की ओर रुख कर लिया हो। इधर पंडित जी के पास भी पानी भरने लगा। धीरे धीरे पानी पंडित जी की कमर तक पहुंच गया। पर फिर भी पंडित जी अपनी भक्ति में लीन थे। पंडित जी का यही विश्वास था कि भगवान उन्हें खुद लेने आएंगे। दूसरी ओर एक मछुआरा मछलियां पकड़ते पकड़ते भटक गया। उसने देखा कि पंडित जी भक्ति में लीन है। पानी उनकी कमर तक पहुंच गया है। मछुआरा पंडित जी को बचाने के इरादे से उनके पास गया और पंडित जी से जाकर बोला, पंडित जी, मेरी नाव में आकर बैठ जाइए। पानी आपकी कमर तक पहुंच गया है। ऐसे तो आप डूब जाओगे। मैं आपको कहीं ऊंची सी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां आप सुरक्षित रहोगे। बारिश रुकने वाली नहीं है, ये कई दिन पड़ेगी। ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। आपकी जान को भी बहुत खतरा है। आ जाओ, मेरी नाव में बैठ जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें ले जाने के लिए भगवान को खुद चलकर आना होगा। हम दिन रात उनकी पूजा करते हैं। हमें पूरी आस है कि भगवान हमें स्वयं लेने के लिए आए। देख लेना, भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे। हम यहीं बैठकर भगवान की पूजा करेंगे। आप चले जाओ। पंडित जी ने मछुआरे को भी वही बात बोली जो ऑटो ड्राइवर को बोली थी। मछुआरे ने पंडित जी को कई बार बोला, पर उनके न मानने से फिर मछुआरा वापस चला गया। पानी बढ़ता जा रहा था। उधर पंडित जी अपनी भक्ति में लीन थे। पानी पंडित जी की गर्दन तक पहुंच गया था। इतने में एक हेलीकॉप्टर जैसे किसी को ढूंढ रहा है, वह भी वहीं आने लगता है। उसमें एक बहुत बड़ा ऑफिसर और एक पायलट अफसर बैठा हुआ था। धीरे धीरे वह भी पंडित जी की ओर बढ़ने लगते हैं। वह देखते हैं पानी पंडित जी की गर्दन तक पहुंच गया है। फिर वह पंडित के पास जाकर बोलते हैं, पंडित जी, पानी बहुत बढ़ गया है। आपकी जान को खतरा है। हमारे हाथ में एक रस्सा है। हम इसको आपकी ओर फेंकेंगे। आप इसको पकड़ लेना। हम आपको ऊपर की ओर खींच लेंगे। हम आपको कहीं उचित और ऊंची जगह पर छोड़ देंगे। फिर वह रस्सा पंडित जी की ओर फेंकते हैं। पंडित जी उनको ऑटो ड्राइवर और मछुआरे वाली बात बोलते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें ले जाने के लिए भगवान को खुद चलकर आना होगा। हम दिन रात उनकी पूजा करते हैं। हमें पूरी आस है कि भगवान हमें स्वयं लेने के लिए आए। देख लेना, भगवान हमें कुछ नहीं होने देंगे। हम यहीं बैठकर भगवान की पूजा करेंगे। आप चले जाओ। पंडित जी के मना करने पर हेलीकॉप्टर भी वहां से उड़ जाता है। इधर बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी इतना बढ़ गया कि पंडित जी पानी में डूब गए और भगवान के पास चले गए। धीरे धीरे सूर्य भी छिपने लगा था और रात होने लगी थी।
उधर पंडित जी भी भगवान के पास पहुंच गए। पंडित जी के मन में पता नहीं भगवान के प्रति क्या क्या विचार चल रहे थे। पंडित जी भगवान के पास पहुंचे। पंडित जी ने इधर उधर देखा और भगवान से बोले, हे भगवान, मैं आपकी सच्चे मन से भक्ति की। मुझे मेरी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि आप मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं आखिरी तक आपका इंतजार किया, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया? है पंडित, मैं तीनों रूपों में आपके पास आया था। पहली बार ऑटो चालक बनकर, दूसरी बार मुशवारा बनकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर लेकर आपके पास आया था। मैंने आपको 3 बार बचाने की कोशिश की। आपने मुझे पहचाना नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पंडित जी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। भगवान हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, पर हम पहचान नहीं पाते। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताना। और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल मोटू पिंगू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।